आज इतनी तेज़ धूप हुई है कि बस मत पूछो। वाओ, ये तो पूरा खिल गया। अब इसे तोड़ा जा सकता है। कितना ब्यूटीफुल लगता है ना दोस्तों। अभी ये बाकी है, इसे भी नहीं तोड़ूंगी, लेकिन वो तोड़ के ले जाऊंगी। और ये नन्नू नन्नू सा एक और हुआ है, छोटू सा, इसको भी वक्त लगेगा। और एक यहाँ पीछे भी हुआ है छोटू सा। सो अब देखूँ देवी मैया के लिए कितने फ्लावर्स हुए हैं। किसी किसी दिन बहुत सारे फ्लावर्स मिल जाते हैं, किसी किसी दिन बिल्कुल कम मिलते हैं। देवी मैया को ना दूर्वा वगैरह सब कुछ चढ़ाया जाता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मेरे पास इस बार बहुत सारी दूर्वा है। मन भर के मैं पूजा कर सकती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो है यही पहन रही हूँ साड़ी वाड़ी। अब मैंने छोड़ दिया है, पहले दिन पहन लिया, हो सकेगा तो लास्ट डे पहन लूँगी, क्योंकि साड़ी में पूरे दिन भर काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे मम्मी जी को भी उठाना बिठाना होता है, उस वजह से मेरी साड़ी ना इधर उधर खुल जाती है, बार बार उनका पैर वैर पड़ जाता है। तो और मुझे लगता है कि वो ना गिर जाए, कहीं उनको प्रॉब्लम ना हो जाए, तो मैं फिर सूट में कंफर्टेबल होती हूँ, उनके साथ मुझे रहना होता है। तो मैं जा रही हूँ, झटपट पूजा करती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ जब उत्कर्ष आ जाते हैं। और एक चीज़ मुझे और बोलनी थी कि मैं ना कमेंट करती हूँ सबको, तो मैं अपने अपने विचार भी ना उठा के डाल देती हूँ जब भी मैं कमेंट करती हूँ और वीडियो देखती हूँ। तो जो भी मेरे मन में आता है कि मैं इसे कैसे करती हूँ, तो मैं अपनी एडवाइस भी उसमें डाल देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सॉरी फील नहीं किया कीजिए कि आप, मैं ये नहीं बताना चाहती कि आप गलत कर रहे हैं। मैं क्या करती हूँ ये मैं मेंशन करती हूँ। और मैंने एक दो जगह कमेंट कर दिया कि मैं हल्दी नहीं खाती हूँ व्रत में, हम लोग लाल मिर्च पाउडर नहीं डालते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं पाउडर, और मार्केट में कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलती है। लाल मिर्च का पाउडर बनाते समय हमने सुना है कि उसमें जो है ऑयल का यूज़ किया जाता है, ताकि उसकी जो धांस है वो उड़े ना। क्योंकि मेरे भैया का ना मशीन, उसका मसाले का कारखाना है बनारस में, तो मैं जानती हूँ कि कैसे बनता है। इस वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं बाहर के मसाले। इस वजह से मैं हल्दी और लाल मिर्च यूज़ नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ काली मिर्च पाउडर तो हम घर में ही बनाते हैं, धनिया भी हम घर में ही पीस के फलार में यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपने घर का यूज़ कर रहे हैं तो आप तो बेफिक्र होकर कर सकते हैं। और फिर मेरी मान्यता है, मुझे लगता है कि बाहर की चीज़ें कैसे नहीं कैसे बनी होती हैं, तो उन्हें मैं व्रत में ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं अपने विचार रखती हूँ दोस्तों, आप लोगों को गिल्टी फील कराने के लिए मैं अपनी बातें बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। इसलिए मुझे फील होता है जब आप रिप्लाई करके बोलते हैं अच्छा अच्छा सॉरी, आगे से हम ध्यान रखेंगे, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को बेफालतू की नसीहत दे रही हूँ, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी समझदार हैं, आपके यहाँ जो चलता है आप वो करिए। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ, मेरी आदत में है ये बीच में टांग अड़ाने की, तो वो मैं अड़ा देती हूँ दोस्तों, सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। इतना अच्छा माहौल बना है हमारे घर के चारों तरफ, पंडाल सज गए हैं, देवी मैया के भजन बजते रहते हैं, ढोलक पे महिलाएं जो है भक्ति गाती रहती हैं, खूब अच्छी अच्छी वेव आती है चारों तरफ, और मुझे ये माहौल ना बहुत अच्छा लगता है। अभी 9 दिन लगातार ये माहौल आएगा, फिर दशहरा की हुड़दंग होगी, धूम रहेगी, और फिर जो है सारे घरों में से खूब जो होता है ना वाइट वॉश वगैरह, उसकी रौनक दिखाई देगी। मजदूर लगे हैं, साफ सफाई चल रही है, लोग छतों पे खूब कपड़े डाले हैं, सोफे डाले हैं, तरह तरह की चीजें। ये तो हर साल ही होता है। और ना समहाउ मुझे नवरात्रि के टाइम की एक बात याद आती है कि जिनके घर में बेटियां होती हैं, नवरात्रि के टाइम पे बेटियों की तो बड़ी धूम रहती है। मैं भी जब छोटी थी तो मेरे ना भाई लोग ऐसे हमेशा मुझे डांटते वाटते रहते थे, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे कपड़े पहनो। इवन आपको पता है मैं बचपन में ना खूब भर भर हाथ चूड़ियां पहनती थी। मेरे भाई लोग मुझे चूड़ियां पहनाते थे, पायल पहनाते थे, और ना बिंदी बिंदी लगाते थे। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था कि मैं अच्छे से तैयार होके रहूं। लेकिन नवरात्रि के टाइम पे वो लोग मुझे कभी नहीं डांटते थे, बल्कि हर दिन मेरे पैर पड़ते थे और बोलते थे कि आशीर्वाद दो, हमारा ये काम हो जाए, आशीर्वाद दो, हमारा ये काम हो जाए। तो मुझे बड़ा मजा आता था, और साथ में डर भी लगता था कि इनका ये काम नहीं हुआ तो ये तो मुझे मानना ही बंद कर देंगे। तो बड़ा मजा आता है। जिनके घर में बेटियां होती हैं, बेटियों को लोग खूब पूजते हैं, टीका चंदन करते हैं, हलवा पूड़ी खिलाते हैं। बाहर से भी कोई आता है तो वो प्रणाम करता है, और देवी मैया करके ही उनको पुकारा जाता है।
तो आसपास मैंने किसी को ऐसा करते देखा ना, तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। खैर, इस समय तो सबके घरों का माहौल ऐसे ही है, मैं अपनी क्या बात बताऊं, मुझे तो बस एक इंसिडेंस याद आ गया तो आपके साथ शेयर कर दिया। और मेरे पास तो उत्कर्ष हैं जो कन्हैया है मगर कन्या नहीं है तो भी मैं ना इनसे जो है अच्छे से पूजा करवाती हूँ। और कहते हैं कि कम से कम भले आप ऐसे टाइम में नॉर्मली घर में उतना सम्मान महिलाओं को नहीं मिलता है, लेकिन एटलीस्ट नवरात्रि में तो महिलाओं को एक विशेष सम्मान मिलना चाहिए, थोड़ा आदर सत्कार मिलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। अब मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं, मैं तो छीन के ले लेती हूँ तो मैं ना उत्कर्ष को जो है मंत्र वगैरह सिखाने की जो बात आप लोगों को मैंने बताई थी वो मैं कर रही हूँ, लेकिन ना इधर बीच फिर से अभी बच्चे का एग्जाम हुआ है, अभी फिर से कुछ टेस्ट वगैरह चल गए। मैम न्यू लेसन पढ़ा रही है, उसे लगातार लर्न करा रही है, उसके टेस्ट ले रही है, तो अब इनके पास वो प्रेशर भी पड़ गया। तो मैंने जो है ना सोचा था कि इसको 2-4 मंत्र पढ़ाऊंगी या सिखा दूंगी, लेकिन तो फाइनली मैंने यही सोचा कि ठीक है, मैं जो है एक मंत्र ही सिखाऊंगी। वैसे भी बच्चों को अब ज्यादा प्रेशर देना तो ठीक है नहीं। और मैंने एक चीज नोटिस की है दोस्तों कि हम लोगों को कोई भी चीज लर्न करने के लिए बहुत समय लग जाता है, लेकिन बच्चों को बहुत जल्दी हो जाती है। कल जो है उत्कर्ष मुझसे बहुत जिद कर रहे थे कि इनको साइकिल चलाने जाना है। मैंने इनको समझाया कि बेटा आप साइकिलिंग मत करो, बाहर बहुत ज्यादा कुत्तों का आतंक हो गया है, इतने ज्यादा बाहर के कुत्ते आए हुए हैं इस टाइम पे और लोगों के ऊपर हमला कर दे रहे हैं। बहुत ज्यादा ये हुआ है हमारी कॉलोनी में, क्योंकि हमारा घर जो है हाईवे के पास है और शहर से जो है कुत्तों को पकड़ के यहाँ हाईवे पे छोड़ देते हैं और वो हमारी कॉलोनियों में आके अपना डेरा जमा लेते हैं। तो वो अक्सर ऐसा हो रहा है कि लोगों को दौड़ा दे रहे हैं, बच्चों को दौड़ा दे रहे हैं, महिलाओं को दौड़ा दे रहे हैं। तो एक डर तो मुझे वो है कि इसके पापा भी नहीं है और बच्चा कहाँ अकेले जाके साइकिल वाइकिल चला पाएगा, तो इस वजह से भी मैंने मना किया। दूसरा, इसको अभी बुखार उखार से उठा है, कमजोरी है, तो मैंने इससे बोला कि रहने दो बेटा, तुम तो ये थोड़ा रूठ गया, नाराज हो गया। तो मैंने इसको बोला कि एक काम करते हैं, मम्मा आपके साथ खेल लेती है थोड़ा सा छुपन छुपाई, और छत पे चलते हैं वहां खेलेंगे। बड़ी मुश्किल से तो ये राजी हुए। ऊपर उस कूड़े कबाड़े में हमने जाके छुपन छुपाई खेली है। उत्कर्ष को बहुत मजा आया है और उत्कर्ष आने को तैयार नहीं हो रहे थे, फिर भी मैं इनको बहला फुसला के नीचे लाई कि अब हम लोग नीचे रूम में खेलेंगे। फिर मैंने इनको याद दिलाया कि आपके कल 3 सब्जेक्ट के टेस्ट मैम ने बोले हैं, तो आप वो लर्न कर लो। और दोस्तों, न्यू लेसन, न्यू क्वेश्चन आंसर मैं अभी दाल चढ़ा भी नहीं पाई हूँ, बंदे ने याद कर लिया। इतना तेज इन लोगों का माइंड होता है और ये करना चाहते हैं तो फटाफट उस चीज को ये लोग लर्न कर लेते हैं। इसलिए मैं ये नोटिस करती हूँ ना कि इस टाइम में बच्चों को जितनी अच्छी चीजें लर्न करा दी जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये जीवन भर इनके काम आने वाली है। क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट का तो अपनी जगह है ही, मैम एक बार इनको कोई रूल समझाती है, इनको समझ में आ जाता है, तो इस समय माइंड में एकदम सेट हो जाता है बच्चों के। तो मैं ये इसलिए कोशिश करती रहती हूँ कि उत्कर्ष को ना जितने अच्छे हमारे धर्म के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में अगर कुछ चीजें सेट कर सकूं इनके माइंड में, ताकि वो आगे जाके इनके काम आए, तो ज्यादा बेहतर है। तो यही मेरी कोशिश रहती है। हाँ, एक्सक्यूज मी मम्मा, मुझे एक बात करनी है। हमसे या दोस्तों से? दोस्तों, मेरा एग्जाम 1 महीने के बाद है, फिर से अभी मतलब एग्जाम से अभी उठे थे, फिर से अब लगना है और मुझे फटाफट सारी चीजें लर्न करनी है ना। हाँ, यही तो मम्मा ने शेयर किया बेटा, अभी तो यही शेयर किया ना कि आपका एग्जाम है। मतलब ईवीएस का, मैथ्स का तो हो चुका है मेरा, मल्टीप्लाई पूरा, 3rd HTO वाला भी हो चुका है मेरा, मल्टीप्लाई और लिटरेचर। हो गई बात खत्म, अब मम्मा कंटिन्यू करें। यही सेम चीज मम्मा ने शेयर की है ना कि बच्चे को बहुत पढ़ाई करना है, इसलिए मम्मा प्रेशर नहीं देगी, ठीक है, ओके। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं तो भूल गई। तो इनके एक्सक्यूज मी में मेरे दिमाग से सब गायब हो गया। मैं अब एक चीज और बोल दूं कि मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों से बोला था कि मैं बहुत ही एक अच्छी चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सच पूछो तो मुझसे भी ना रुका नहीं जा रहा है, मेरे अंदर धीरज की कमी है, मैं धैर्य नहीं रख पाती हूँ, सबूरी नहीं रख पाती हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे अभी रखना होगा, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को कुछ बताया और आप लोगों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ या तो आप लोग निराश हो जाओगे। इस वजह से मुझे थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हालांकि मैं जो चीज बताऊंगी वो उन लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है जिनके सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं या जिनके व्यूज घट रहे हैं या जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है और उनके डॉलर्स भी कट रहे हैं। तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि बताना है मुझे। मेरे तो ये
मैंने आप लोगों को बताया है ना कि मेरा मोनेटाइजेशन हुए साल भर हो गया है। पिछले गणेशा पे मेरा मोनेटाइजेशन चालू हो गया था और मेरे हर महीने $10 $11 जुड़ते हैं। उसमें से मुझे मुश्किल से किसी में $4 मिलते हैं, किसी महीने $6, किसी महीने $5, ऐसा हो रहा है। तो वो क्यों कटते हैं ये मुझे पता चला है, क्यों मेरे सब्सक्राइबर घट जाते हैं ये मुझे पता चला है, और क्या मैंने बताया था, हाँ व्यूज व्यूज मेरे क्यों अचानक से कम हो जाते हैं ये मुझे पता चला है। मेरे किसी वीडियो पे अगर 300 व्यू, मैं रात में देख के सोती हूँ कि अच्छा 300 लोगों ने मुझे देख लिया है ये वीडियो, और ओके एक दिन में इतना बहुत है, ठीक है इतना तो देखा लोगों ने, ये संतुष्टि के साथ मैं सोती हूँ। अगले दिन अगर मैं किसी कारण वीडियो चेक करती हूँ तो पता चलता है अरे 132 लोग बचे हैं, 300 में से सिर्फ 132 कैसे बचे, 150 भी नहीं, आधे से भी ज्यादा व्यूज कट गए हैं। तो इसका क्या कारण है, तो हाल ही में मुझे पता चला है कि उसका क्या रीजन है। तो वो सारी चीजें मैं एक साथ आप लोगों को समझाऊंगी, एक साथ आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं तो इसी चीज से गुजर ही रही थी। अभी कुछ दिनों से बंद है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो चीज मैंने की है वो वर्क कर रही है या नहीं। दोस्तों अब चलिए फिर मैं थोड़ी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मेरा कुछ अलग बनाने का मन है, माता रानी का भोग नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि जो मैंने आज बनाया है बेसन का हलवा वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो वही क्या शेयर करूँ। कुछ और हम लोग खाने में आज ट्राई करने वाले हैं, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैंने बनाई नहीं है, बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग भी चलिए, रेसिपी अच्छी ही बनेगी मुझे उम्मीद है पूरी, क्योंकि मैंने जहां से देखा है वहां तो बड़ी अच्छी बनी थी, तो मैं भी वैसे ही बनाने की पूरी कोशिश करने जा रही हूँ। और आप लोगों से लेकिन मैं अभी विदा ले लेती हूँ, रेसिपी एंड में डाल दूंगी। तो आप लोग जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा, ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा, ताकि मैं जो है स्वस्थ रहूं, प्रसन्न रहूं और अपने घर वालों के साथ ऐसे हंसती खेलती रहूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।